देश के रेल इतिहास में 17 जुलाई को एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा की जींद से दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे का दावा है कि ये ट्रेन तकनीक और क्षमता के मामले में विश्व में एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करेगी। दिल्ली मंडल के डीआरएम पुष्पेंद्र रमन त्रिपाठी के अनुसार ये एक 10 कोच वाली एक हाइड्रोजन ट्रेन होगी, जिसमें करीब 700 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि कुल मिलाकर 2500 से अधिक यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। और ये भी बता दें कि इस ट्रेन के सभी ट्रायल भी सफल रह चुके हैं। रेलवे के मुताबिक इस ट्रेन को चलाने के लिए राजपुरा की एक फैक्ट्री से निकलने वाली वेस्ट हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पहले बेकार चली जाती थी। इससे परिचालन लागत कम होगी और पर्यावरण को भी ज्यादा फायदा मिलेगा। रेलवे ने ये भी स्पष्ट किया है कि अत्याधुनिक तकनीक होने के बावजूद इस ट्रेन का किराया सामान्य डेमो ट्रेन के बराबर ही रहेगा, यानी यात्री बिना किसी अतिरिक्त किराए के आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल रेल यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। अभी जिस तरह की टेक्नोलॉजी रेलवे ला रही है, ये टेक्नोलॉजी विश्व के कुछ ही चुनिंदा देशों के पास है, और इतनी बड़ी ट्रेन चलाने की टेक्नोलॉजी तो विश्व के किसी देश के पास भी नहीं है। तो 10 कोच की ट्रेन ये चलेगी। इतनी बड़ी ट्रेन को पैसेंजर्स के साथ, जहाँ पे 2500 से ज़्यादा पैसेंजर खड़े होकर के बैठ करके जा सकते हैं। बैठने की क्षमता तकरीबन 700 पैसेंजर्स की है। इतनी विशाल बड़ी जो ट्रेन है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर विश्व के किसी देश के पास नहीं, जो केवल जींद पे लग रहा है। तो इसको डेली चलाया जाएगा जैसे हाइड्रोजन, उसके लिए जो यहाँ प्लांट है उसमें वहाँ हाइड्रोजन गैस का मैनेजमेंट तैयार हो रही है, वो कितने के लिए आती है। हाइड्रोजन ट्रेन को बनाने के जो तरीके हैं, हमें हाइड्रोजन ला करके इस्तेमाल करना है, और हाइड्रोजन प्रोडक्शन का भी हम यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। सबसे सस्ता जो तरीका होता है किसी भी इंडस्ट्री का, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करना, वो रेलवे ने इस पे उपयोग किया है। एक राजपुरा में जो फैक्ट्री है, जहाँ पर हाइड्रोजन वो वेस्ट करते थे और हवा में उड़ा देते थे, उसको रेलवे ने टाई अप करके यहाँ पे लाने का इस ट्रेन को चलाने के लिए टाई अप किया है, जिससे कि गाड़ी जो है कम लागत में चल सके। फिलहाल जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से लाई जा रही है, जैसे ये इंडस्ट्री से ही लेकर के आ रहे हैं। जो हमने बताया आपको कि बाय प्रोडक्ट रूप में जो इंडस्ट्रीज वेस्ट कर देती थी, वो हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके हम गाड़ी को चलाएंगे। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और इतनी सारी अच्छी चीज आने के बाद भी रेलवे ने निर्णय लिया है कि इसमें किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जो साधारण ट्रेन का किराया है, डेमू का किराया है, उसी पे गाड़ी चलेगी। सर, फिलहाल एक बड़ा सवाल उठ रहा है जैसे ये हाइड्रोजन प्लांट यहाँ शुरू होगा, जो पानी का यूज होगा, यूटिलाइज होगा, वो इससे जो आसपास के एरिया में हम काफी इफेक्टेड हो, कुछ ऐसा है या वैसे मैं आपकी बात फिर नहीं समझ पाया, फिर से बोले आप। सर, जो इसमें पानी का यूज होगा, कहते हैं काफी मात्रा में पानी का यूज होता है, तो ऐसा है आसपास का जो एरिया है वो काफी इफेक्टेड होगा, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस गाड़ी में चलने के लिए 440 केजी हाइड्रोजन की आवश्यकता है। केवल 2 ट्रिप लगाने के लिए 440 केजी की है, और 440 केजी आप खुद समझिए कि 440 केजी एक ऑक्सीजन, एक वाटर मॉलिक्यूल में H2 और O होता है। तो 800 केजी, 1000 केजी, 2000 केजी, इससे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होने वाली। यहाँ बच्चे भी आएंगे तो उनका क्या रूट रहेगा, बच्चों का क्या प्रधानमंत्री के साथ है, क्या प्लान है? अभी जो फिलहाल है कि प्लान है, बाकी प्लान टेंटेटिव ही है कि यहाँ से फ्लैग ऑफ करने के बाद रैली क्षेत्र में प्रधानमंत्री जाएंगे, और बच्चे जो हैं यहाँ से सफ़र करके इस गाड़ी के बारे में अनुभूति लेंगे, और आगे जिस अलग अलग स्टॉपेजेस पे रेलवे ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है कि जो टेक्निकल लोग हैं, जो आना चाहते हैं, रेल के बारे में समझना चाहते हैं, इसके बारे में, तो वहाँ पर हमारे टीम रहेगी समझाने के लिए। वो जाकर के ट्रेन आती है तो उस बारे में समझ भी सकते हैं। जो सफर करना चाहे एक दिन पहले अपना बना के पास बनवा ले, और उसके बाद जा सकता है। सफर करेंगे बच्चों के साथ टाइमिंग, ऐसा भी फिलहाल कोई प्लान नहीं। तो सर एक्टिव टाइमिंग क्या है प्रधानमंत्री की आने की? वो टाइमिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट आपको सूचना दे देगी इसमें। कब तक चल पाएगी सर यात्री? अभी कई सारे ट्रायल चल रहे हैं,
सोनीपत जिंद के सेक्शन में 75 kmph के लिए तो फिटनेस मिल रही है, मगर अभी रेलवे जो प्रयास कर रही है इसको और गति के बारे में कर रही है, तो ट्रायल हो जाने के बाद से इसका गाड़ी चलाने का हम एग्जैक्ट नोटिफिकेशन निकल जाएगा। सर अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है, जैसे देश में पहले हाइड्रोजन ट्रेन है, अदर देशों में अगर ऐसी चल रही है तो वहाँ क्या एक्सपीरियंस सामने आ रहा है, क्या वो सक्सेस है? दिल्ली में हाइड्रोजन की बसें चली रही हैं और काफी अच्छे तरीके से चल रही है। प्रदूषण से दिल्ली को मुक्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है और इसी तहत ये हाइड्रोजन ट्रेन जो है हमारे देश में जो आ रही है वो अच्छी तरह चलेगी। हमने ट्रायल्स अभी तक जो रहे हैं वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। तो प्लांट है कब तक परफेक्ट हो जाएगा? जैसे प्लांट तो चल रहा है, फिलिंग के लिए प्लांट है वो चल रहा है और उसी तरह से चलता रहेगा।